बड़ी ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज है कि अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। हम तैयारी करके बैठे हैं कि लाहौर के स्टेडियम को थोड़ा सजाएं हैं, उसके स्टेडियम के स्टेयर्स बनवाएं, ये करें वो करें पाकिस्तान में। लेकिन भाई ये जय शाह क्या है यार, ये क्या सोचता कहां से, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बैठे बैठे बंदे ने पूरा आईसीसी का अंचर पंचर ढीला। डजंट मीन कि आप उसको सीरियस लेकर बैठ जाएं। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी नहीं जाएंगे फिर टी20 खेलने के लिए। भाई इंडिया क्यों जाए। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने डंडा उठा लिया और उन्होंने डायरेक्ट जनाब जो आईसीसी और बीसीसीआई है उसको कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो करके दिखाएं और फिर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। ये कहते हैं सिक्योरिटी बाकी टीमें नहीं आ रही, बस इनको सिक्योरिटी का इशू है। मुझे यही समझ नहीं आ रही। न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, उसके बाद कह लें कि वेस्ट इंडीज तैयार बैठी है, श्रीलंका तैयार बैठी है क्वालीफाई करने के लिए। बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े 12 फौजियों की जाने गई हैं, सिविलियंस की जाने गई हैं। देश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी ये बात कही है। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा ये मना कर ही नहीं सकते तो क्योंकि क्यों ये भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बड़ा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल लें फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो लेकिन हमारे साथ खेल लो। टीम में जब जाके कोई बड़ी टीम आती है, हमारी टीम उनके करीब भी नहीं लगती, तो ये चीजें सारी चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इससे फर्क अगर पड़ता तो 2003 से फर्क पड़ जाना था। वो आएंगे उस टूर्नामेंट में, आप आए, जिसमें नहीं आएंगे आप भी मत जाएं, सिंपल। ठीक है, जैसा वो करेंगे आप भी वैसा करें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड तगड़े तरीके से लेना चाहिए। पीछे नहीं हो, कितनी देर तक पीछे रहोगे भाई, कब तक पीछे? और ये सही स्टैंड है, बिल्कुल सही है, यही अब पीछे बस खत्म, पीछे नहीं हटना, खत्म, डटे हुए हैं। इस पे रमीज राजा साहब ने कहा भी था, और क्या कहा था? इत्तेफाक समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या सिर्फ भारत की वजह से आप यूएई में जो है वो नहीं जी, यूएई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। खेलना मसला है या क्रिकेट खिलाना मसला है इस वक्त? दोनों है जी, दोनों है। सिर्फ यही तो नहीं है कि खेलना ही मसला है, दोनों है। खिलाने और खेलने वाले जुड़े हुए हैं ना, गाड़ी के पहिए हैं। मतलब आप ये 4 पहियों वाली गाड़ी को आप ये कहें कि मैं 3 पहियों के साथ चला लूंगा तो नहीं चलाया जा सकता। देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत 2 अलग चीज़ें हैं। सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में के साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा हाल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब के इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की ज़रूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे। पाकिस्तान को कभी मौका नहीं मिला और 28 साल पहले भी वर्ल्ड कप। आप में इतनी हिम्मत है कि आप बाबर आजम की एक ग्रीन शर्ट पहने और ग्राउंड में बैठ के मैच देखें या मोटरसाइकिल पे बैठ के शहर का चक्कर लगाएं, या आप में इतनी हिम्मत है कि आप बड़ी तारीफें करें कि जी बाबर आजम बहुत अच्छा बॉलर है, शाहीन आफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है? नहीं है।
हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे अक्सर मोटरसाइकिल पे कोई कोहली की शर्ट पहन के जा रहा होता है और हम इसको हाथ हिलाते हैं, हम ये नहीं कहते दुश्मन। चलो ये पाकिस्तानी कहते हैं ये टीमों के खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे, पर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भैया खिलाड़ी थोड़ी जो आम नागरिक हो गए उन देशों के, वो भी तो भैया क्रिकेट देखने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे, तो क्या उनको भी ऐसी सुरक्षा दे पाओगे? मतलब कहते हैं ना भैया कि पाकिस्तानी पूरी अपनी आर्मी को लगा देगा टीमों के पीछे, मतलब कड़ी सुरक्षा देगा, कुछ नहीं होगा। तो चलो खिलाड़ियों के मान ले भैया सुरक्षा दे देगा पाकिस्तान, पर क्या आम नागरिकों को भैया सुरक्षा दे पाएगा? मतलब जिस तरीके की भैया पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान में 10 से 12 लोग रोज ऊपर पहुंच रहे हैं, मतलब धमाके हो जाते हैं पाकिस्तान में। कहीं पर भी किसी मार्केट में कोई घूम रहा होगा, पाकिस्तान की धमाका हो गया, तो भाई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आईसीसी उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है क्या? मतलब क्या सोच के भैया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रखवाई गई है? तो भाई बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी से गुहार लगाई है कि अगर पाकिस्तान ही सारे मैच होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, तो भैया हम अपनी टीम को नहीं बेचने वाले। मतलब जान खतरे में नहीं डालेंगे भैया एक ट्रॉफी के लिए अपने देश के खिलाड़ियों की। तो भाई ये पाकिस्तान को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले भाई भारत मना कर चुका है, अफगानिस्तान मना कर चुका है, और अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। अब धीरे धीरे करके भैया जितने भी देश हैं, मतलब जो भी भाई चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज है, वो सब भाई मना कर देंगे पाकिस्तान में जाने से कि भाई हम नहीं भेजना चाहते। और ये पाकिस्तान अभी कह रहे हैं ना कि भैया हाइब्रिड पे हम नहीं जाएंगे, तो अब ये होगा कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि जिस देश में भैया कोई भी टीम खेलने नहीं जाएगी, तो क्या पाकिस्तान अपनी टीम को अकेले को खिला के भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा? इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकलकर श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट हो जाएगी। तो भाई इस बात से पाकिस्तान में रोवा पीटा मचा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ ना कुछ रोज आ रहा है, और हर आने वाला दिन आपको यह बता रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है। मैंने ये बात आपको एक हफ्ता डेढ़ पहले बताई थी कि पीसीबी अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। वो कहता ना कि आप बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब कर रहा है पीसीबी। एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। आपको मैंने कल या परसों एक चीज बताई थी कि बांग्लादेश के बोर्ड ने भी आईसीसी के साथ बात की है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, और आपने आप सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज चैनल्स के ऊपर इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ खबर सुनी होगी, और ये बड़ी ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज है कि अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। हमारा पीसीबी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी। सर मोहसिन नकवी को क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, अलिफ बे भी उस बंदे को क्रिकेट की नहीं पता, क्योंकि वो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है, उसका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस बंदे ने इस मामले को इतना गंदा डील किया है, इतना गंदा डील किया है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। पहली तो बात है आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? मुझे बताओ ना, इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट चलता है? इंडिया से पैसा आता है, बीसीसीआई से रिवेन्यू आता है। अगर मेरे मुंह से सच्ची बात सुनना चाहती हो ना तो ये सुन लो, आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है। वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ ये बेशक समझ लो। क्यों हुआ? क्योंकि भाई वो मीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है, और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। आपने खुलेआम फिर ये बातें की कि जी हम जो है वो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंडिया बाहर में जाए, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे। चीजें आपके सामने या फिर देख लो क्या हुआ है। मतलब इंडिया क्या करे? इंडिया ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भाई जान जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। तो जो को होस्ट होगा वो यूएई होगा या जनाब श्रीलंका जो है वहां पर मैचेस जो है वो करवाए जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने डंडा उठा लिया और उन्होंने डायरेक्ट जनाब जो आईसीसी और बीसीसीआई है उसको कहना शुरू कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो करके दिखाएं और फिर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा मीडिया के ऊपर आकर जो बड़े बड़े बयानात हैं वो तो नहीं देते, और चुपीते वो बड़ी बड़ी गेमें डाल देते हैं। अब उन्होंने एक हिंट दिया है, ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला, लेकिन एक हिंट आ चुका है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बायकॉट करेगा